कल चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही सिरसा में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। दरअसल वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ाने के बाद एक दूसरे पर हमले की भी कोशिश हुई। दोनों तरफ से ये कोशिश की गई। खबर रिपोर्ट के जरिए समझिए। कल वोटिंग खत्म होते ही सिरसा में तनावपूर्ण माहौल बन गया। दरअसल वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। युवा कांग्रेस नेता राजन मेहता ने कहा कि कल चुनाव प्रचार शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए कुछ लोगों को पैसे बांटने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद वो और उनके कुछ साथी मौके पर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन पर हमला करने का प्रयास भी किया। इसके बाद उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया। साथ ही साथ नवीन केडिया के ऑफिस पर पथराव करके भी ऑफिस के शीशे तोड़े गए। राजन मेहता ने अब इस मामले की जांच की मांग की है। देखो, वो कुछ इस तरह की हरकत जो चल रही थी, कोई वोट खरीदने वाली, कोई इस तरह की, तो हमारे को जैसे पता लगा तो हम वहाँ पे गए थे। तो उसके बाद कोई झगड़ा हो गया, हम वहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद केडिया जी के घर आके तोड़फोड़ हुई है और हुआ है। हमारी गाड़ी पे पत्थर भी मारे हैं। तो ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको बाद में करके बता दिया जाएगा। अभी इतना ही है कि थोड़ा हुआ है और वो इसी बात पे हुआ भी। ये कल जो दोबारा वही नंगा नाच सिरसा में चलाना इन्होंने शुरू किया था, जिस तरह की हरकतें पहले चलती आ रही हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभान मेहता ने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी कल देर शाम देखने को मिली। चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन चुनाव की वोटिंग खत्म होने से पहले बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता लोगों को पैसा देकर वोट खरीदने लगे, जिसकी सूचना मिलने के बाद कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे और मामला तनावपूर्ण होता चला गया। उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के ऑफिस और गाड़ी पर पथराव भी किया, जिसके बाद मामला तनावपूर्ण बन गया। झगड़ा, कुछ लोग वोट खरीद रहे थे, उनको रोका गया, भाई तो आप ये काम ना करो। उसकी वजह से वो झगड़े पे उतारू हो गए। गाड़ी के शीशे भी टूट गए। हमारी गाड़ी के बेटे का साथ था, नवीन केडिया के लड़के के साथ भी उन्होंने हाथापाई की है, मारपाई की है, गलत काम किया उन्होंने। और फिर जब उनको घर आ गए तो वो नवीन केडिया घर भी हमला किया उन्होंने आगे। गेट के शीशे भी तोड़े हैं और उन्होंने गलत काम किया है। पर्चा दर्ज करा दिया है। अब पुलिस वाले क्या कार्रवाई करते हैं फिर देखते हैं, उसके बाद में कैसे करना है। सिरसा लोकसभा उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने इस मामले पर दुख जताया और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शांतिपूर्वक माहौल पैदा करने में जुटे हुए थे, लेकिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता माहौल को बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रहे थे, जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पुलिस इस घटना की खुद गवाह भी थी और जांच भी कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, शांति बरतनी चाहिए। और हमारे लोग तो बिल्कुल शांति से सब काम कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे तरफ से गलत प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट आई तो हमारे लोग वहां पहुंचे और सब कुछ वीडियो में है, सब दिख रहा है। ऐसे चुनाव में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और लोग अपनी मर्जी से वोट डालें। अनफेयर मीन्स तो आनी नहीं चाहिए कहीं। कोई कंप्लेंट दी गई? पता नहीं, हमारे लोग कर रहे हैं जो भी कर। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि इस तरह का कल्चर कांग्रेस का हमेशा ही रहा है। उन पर भी पहले कई बार हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। फिलहाल पुलिस को इस मामले की शिकायत दी गई है। तो छोड़ दो, ऐसे लोग जो है जो हताश है, निराश हैं। आपने देखा इस चुनाव के दौरान जगह जगह उन्होंने प्रयास किए हिंसा फैलाने के, लोगों के साथ हाथापाई करने के, गाड़ियां तोड़ने के। तो गुंडों की तो गुंडागर्दी, तानाशाही इस तरीके चलने वाली नहीं है लोकतंत्र में। और जितना उन्होंने इस तरह की हरकतें की, उतना मैं समझता हूँ कि जनता ने हमें और आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनता ये सोचती है कि जब इनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी घटनाएं कर सकते तो हमें कहाँ का कुछ समझेंगे। दोनों तरफ से सिरसा पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस इस मामले में अब तफ्तीश में जुटी हुई है। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।